अज़बकों की इन बगावतों को ख़त्म करने के बाद अकबर अपनी जगह मुतमईन था और वो आगरा में क़याम किए हुए था कि इसके लिए एक और मुसीबत उठ खड़ी हुई। इसे खबर मिली कि इसके भाई हकीम मिर्ज़ा ने एक तरह से इसके खिलाफ सरकशी करते हुए लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया है। इसकी तफसील कुछ इस तरह है कि अकबर का छोटा भाई मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा काबुल का हुक्मरान था। इस पर अचानक बदख्शां का हुक्मरान सुलेमान मिर्ज़ा हमला आवर हुआ और मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा को ज़ेर करने के बाद हकीम मिर्ज़ा की जगह इसने एक शख्स मिर्ज़ा सुल्तान को काबुल का हुक्मरान मुकर्रर कर दिया और ख़ुद बदख्शां वापस चला गया। सुलेमान ख़ान के वापस बदख्शां जाने के बाद मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा हरकत में आया। मिर्ज़ा सुल्तान पर हमला आवर हुआ और इसे काबुल से निकाल बाहर किया। एक बार फिर इसने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। अब जब हकीम मिर्ज़ा को ये ख़बरें मिलने लगीं कि बदख्शां का हाकिम सुलेमान ख़ान फिर इस पर हमला आवर होने के लिए पर तोल रहा है, तो फिर इसने अपने तेज़ रफ्तार कासिद अपने भाई अकबर की तरफ भिजवाए और इसे पूरी सूरत हाल से आगाह किया और बदख्शां के हाकिम सुलेमान ख़ान के ख़िलाफ़ मदद तलब की। जब हकीम मिर्ज़ा के ये कासिद अकबर के पास पहुँचे, इस वक्त अकबर अज़बकों की बगावतों को ख़त्म करने में बुरी तरह मसरूफ़ था। ताहम अपने भाई हकीम मिर्ज़ा की मदद पर वो फ़ौरन आमादा हुआ और अपने मुल्तान के हाकिम मोहम्मद कली ख़ान के नाम पैगाम भिजवाया कि वो काबुल के बदलते हुए हालात पर गहरी निगाह रखे और जब भी बदख्शां का हुक्मरान सुलेमान मिर्ज़ा काबुल पर हमला आवर होने के लिए कोशिश करे तो मोहम्मद कली ख़ान एक खासा बड़ा लश्कर लेकर काबुल का रुख करे और इसके भाई मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा की मदद करे। मोहम्मद हकीम मिर्ज़ा के कासिद अकबर का जवाब सुनकर खुश हो गए थे और वो वापस चल दिए। इस दौरान तक बदख्शां का हुक्मरान सुलेमान मिर्ज़ा बदख्शां से निकलकर फिर काबुल पर हमला आवर हुआ। हकीम मिर्ज़ा इसका मुकाबला न कर सका और काबुल से निकलकर अपने मुख्तसर से लश्कर के साथ भाग खड़ा हुआ। हकीम मिर्ज़ा जिस वक्त दरियाए सिंध के किनारे पहुंचा तो इसकी मुलाकात अपने इन कासिदों से हुई जो अकबर के पास से लौट रहे थे। दरियाए सिंध के किनारे हकीम मिर्ज़ा को इसके कुछ साथियों ने समझाया कि इन दिनों अकबर की तमाम तवज्जो अज़बकों की बगावतों को ख़त्म करने में लगी हुई है। अज़बकों ने चारों तरफ हंगामे खड़े किए हुए हैं और कुछ अरसा तक अकबर इनके साथ मसरूफ़ रहेगा, इसलिए हकीम मिर्ज़ा अब काबुल तो नहीं जा सकता। सुलेमान ख़ान ने इसे वहाँ से निकाल कर कब्ज़ा कर लिया है, लिहाजा बेहतर यही है कि हकीम मिर्ज़ा लाहौर पर कब्ज़ा कर ले। लाहौर में अपनी ताकत और क़ुव्वत को इस्तवार करने के बाद फिर काबुल पर हमला आवर हो और काबुल को वापस ले ले। हकीम मिर्ज़ा ने इस तजवीज़ को पसंद किया, लिहाजा दरियाए सिंध के किनारे से अपने लश्कर के साथ इसने कूच किया और लाहौर का रुख किया। अहले लाहौर को जब खबर हुई कि अकबर का छोटा भाई हकीम मिर्ज़ा लाहौर पर हमला आवर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है, तब इनमें जो सरदार अकबर के खैर ख्वाह थे वो किलाबंद हो गए। इन अमरा में कुतुबुद्दीन और हनीफ मोहम्मद ख़ान काबिल ज़िक्र थे। लाहौर पहुंचकर हकीम मिर्ज़ा ने मेहदी कासिम के बाग में क़याम किया और पंजाब के मुख्तलिफ अमराज से मदद हासिल करने की कोशिश में लग गया। आखिर भाग दौड़ के बाद हकीम मिर्ज़ा लाहौर के कुछ अमरा की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो गया। इस तरह वो लाहौर शहर में दाखिल हो गया। अब सूरत हाल ये थी कि अकबर के जो खैर ख्वाह सालार थे वो तो मुख्तसर से लश्कर के साथ लाहौर के किले में महसूर हो गए और जिन सालारों ने हकीम मिर्ज़ा की तरफदारी की, इनके साथ हकीम मिर्ज़ा ने शहर के अंदर क़याम कर लिया। इस दौरान कुछ और भी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। पहली ये कि अकबर के कुछ सालारों ने खुफिया हकीम मिर्ज़ा को यकीन दिलाया कि वो अकबर के मुकाबले में इसकी हिमायत करेंगे। दोइम ये कि अज़बकों के सरदार खान ज़मान ने एलानिया तौर पर अकबर की मुखालफत करते हुए हकीम मिर्ज़ा को अपना हुक्मरान और बादशाह तस्लीम कर लिया और अपने इलाकों में इसने हकीम मिर्ज़ा के नाम का खुतबा भी पढ़वा दिया। इन हालात ने एक बार फिर अकबर को परेशानियों में मुब्तला करके रख दिया था। ताहम अकबर लश्कर लेकर आगरा से निकला और बड़ी बरक रफ्तारी से इसने लाहौर का रुख किया। अकबर के वो वफ़ादार सालार जो अपने लश्कर के साथ लाहौर के किले में महसूर हो गए थे, एक दिन वो किले की दीवार पर चढ़कर शादियाने बजाने लगे, खुशी का इजहार करने लगे, नक्कारे पीटने लगे। इस वक्त हकीम मिर्ज़ा शहर के अंदर सो रहा था। नक्कारों की आवाज़ सुनकर इसकी आंख खुल गई। इसने अपने साथियों से पूछा कि ये किले में महसूर अकबर के हिमायती खुशी का क्यों इजहार कर रहे हैं। इस पर इसे बताया गया कि अकबर एक बहुत बड़े लश्कर के साथ लाहौर का रुख कर रहा है और लाहौर के करीब पहुंच चुका है। ये खबर सुनकर हकीम मिर्ज़ा ऐसा हवास बाख्ता हुआ कि इसी वक्त अपने लश्कर के साथ वो लाहौर से निकला और बड़ी बरक रफ्तारी से काबुल की तरफ चला गया। इसकी खुशकिस्मती के इन दिनों सर्दियाँ अपने अरूज पर आ गई थीं और बदख्शां का हुक्मरान सुलेमान मिर्ज़ा काबुल से निकलकर बदख्शां जा चुका था। हकीम मिर्ज़ा के लिए काबुल का मैदान खाली था, लिहाजा वो तेज़ी से आगे बढ़ा और एक बार फिर काबुल पर कब्ज़ा करके वहाँ का हुक्मरान बन बैठा। दूसरी तरफ अकबर लाहौर पहुँचा। शहर में इसने अपने लश्कर के साथ क़याम कर लिया।
लाहौर में क़याम के दौरान अकबर को दो बुरी खबरें मिलीं। पहली ये कि मालूम है इसके अजीज़ व अकारीब और रिश्तेदारों ने इसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी, और दूसरी ये कि अज़बिक सरदार खान ज़मान फिर एक बार सरकशी पर उतर आया था और इसने एलानिया अकबर की बजाय हकीम मिर्ज़ा की हिमायत कर दी थी। मालू और इसके गिरदनवाह में अकबर के जिन रिश्तेदारों ने इसके ख़िलाफ़ बगावत की थी, इनमें 6 बाईस सर फहरिस्त थे। इन 6 में अल्फ़ाह मिर्ज़ा, शाह मिर्ज़ा, इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा, अकील हुसैन मिर्ज़ा, मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा और मसूद हुसैन मिर्ज़ा थे। अपने इन सारे अजीज़ व अकारिब को अकबर ने खासी बड़ी जागीरें दे रखी थीं। मौर्रिखीन ये नहीं बता सके कि इन रिश्तेदारों ने क्यों बगावत की, और इनकी बगावत को मिर्ज़ाओं की बगावत का नाम दिया गया। और अकबर ने जो इन्हें जागीरें दी थीं, इनसे निकलकर इन्होंने दूसरे इलाकों पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। ये सूरत हाल देखते हुए अकबर ने अपने एक सालार मनाम खान को एक लश्कर देकर मालू की तरफ रवाना किया और अपने इन अजीज़ व अकारिब को सज़ा देने का तहैया किया। खुद वो लश्कर लेकर अज़बिगों की तरफ बढ़ा। मिर्ज़ाओं को जब खबर हुई कि अकबर का सालार मनाम खान एक लश्कर लेकर इन पर हमला आवर होने के लिए आ रहा है, तो वो मुकाबले पर ना आए, बल्कि मालू छोड़कर गुजरात की तरफ भाग गए। दूसरी तरफ अकबर अपने लश्कर के साथ अज़बिगों का किला कमा करने के लिए लाहौर से रवाना होकर थानेसर पहुंचा और फिर आगरा में दाखिल हुआ। इस वक्त तक खान ज़मान कनौज शहर के करीब शेरगढ़ के मकाम पर वहाँ जो अकबर का लश्कर था, जिसका सालार यूसुफ खान था, इसका मुहासरा किए हुए था। खान ज़मान का भाई बहादुर खान मानकपुर पर हमला आवर होकर वहाँ का मुहासरा कर चुका था। ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक थी, लिहाजा अकबर ने वक्त ज़ाया किए बगैर बड़ी तेज़ी से पहले खान ज़मान पर ज़रब लगाने के लिए शेरगढ़ का रुख किया और 6 मई को अकबर शेरगढ़ को रवाना हुआ। खान ज़मान को जब अकबर की आमद की इतला मिली तो इसने फ़ौरन शेरगढ़ का मुहासरा उठा लिया और अपने भाई बहादुर खान के पास चला गया, जो इस वक्त मानकपुर में था। खान ज़मान और बहादुर खान का एक और अज़बिक रिश्तेदार सिकंदर खान इस वक्त ऊध में अकबर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा था। अकबर ने एक लश्कर इस पर हमला आवर होने के लिए रवाना किया। बहादुर खान और खान ज़मान भी सिकंदर से जा मिले थे। मुग़ल लश्कर भी वहाँ पहुँच गया। आखिर अकबर के लश्कर और बागियों का मुकाबला कढ़ शहर से 7 मील दूर फतहपुर परसाकी के मकाम पर हुआ। यहाँ पर हौलनाक जंग हुई। इस जंग में अज़बिगों को शिकस्त हुई। खान ज़मान शिकस्त की ताब न ला सका और भाग खड़ा हुआ, लेकिन इसकी बदकिस्मती कि वो एक हाथी के पांव तले आकर कुचला गया और मर गया। इसके भाई बहादुर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। खान ज़मान गो हाथी के नीचे आकर कुचला गया था, लेकिन अकबर के लश्करियों ने इसका सर काटकर अकबर के सामने पेश कर दिया। दूसरी तरफ खान ज़मान के भाई बहादुर खान को जब अकबर के सामने पेश किया गया तो अकबर ने इसका सर कलम करने का हुक्म दे दिया। खान ज़मान और बहादुर खान का खात्मा करने के बाद दूसरे बड़े बड़े अज़बिगों को अकबर के सामने पेश किया गया। इन्हें भी अकबर ने इनके जराइम के मुताबिक सज़ाएँ दी। इस तरह अज़बिगों पर अकबर की तरफ से ये कारी ज़रब थी और एक तरह से इसने अज़बिगों की बगावत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था।